हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। बताइए आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही मस्त होंगे। ठीक है, चलिए आज फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो मैं आपका पहले चैप्टर को प्रकाश को हाईलाइट करके आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स आज का है दर्पण। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग दर्पण को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ प्रकाश प्रकाश के गुण के बारे में बता चुका हूँ। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है, उसके लाभ क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, आइए बिना देरी किए मैं शुरुआत करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि दर्पण क्या होता है। आप सभी लोग जब भी घर से बाहर निकलते हो तो एक बार दर्पण का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। अगर आप गाड़ियों पर बैठते हैं, फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स, एनीथिंग, कुछ पर भी अगर बैठते हैं जिसमें दर्पण यानी शीशा लगा हुआ, तो भी आपको दर्पण से मुलाकात होती है। कुछ लोग होते हैं, देखेंगे गाड़ी में जो शीशा लगा रहता है, साइड मिरर लगा रहता है, उसमें अपना चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं। अरे लोल कहीं की, चेहरा देखने के लिए नहीं, उस साइड पीछे की यात्री गाड़ियों को देखने के लिए लगा रहता है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो मेरी बात को। दर्पण क्या होता है, सबसे पहले यही समझ जाइए कि देखिए, जब किसी मतलब कोई एक ऐसा आप माध्यम लेंगे, कोई एक ऐसा आप माध्यम लेंगे, देखिए जैसे आपने एक ऐसा माध्यम लिया, एक अंडा बन गया। देखिए ध्यान से, आपने एक ऐसा माध्यम लिया, चलो इतना गोला नहीं हो पाता है, ये समझते हैं। आपने एक ऐसा माध्यम लिया जिसका एक तरफ आप कलई कर दीजिए। तो सबसे पहले ध्यान से, एक ऐसा माध्यम है जिसके एक तरफ हम कलई कर दे रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ मान लीजिए कलई हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको तीन मतलब दो भागों में काट लेते हैं। एक यहाँ से काटते हैं और एक यहाँ से काटते हैं। जैसे इसको काटेंगे तो दो भागों में बटेगा। देखिए इस भाग को मैं इधर कर दे रहा हूँ, तो यह भाग जो बनेगा यह ऐसा बनेगा। ध्यान समझिएगा, यह भाग ऐसा बनेगा, ऐसा एक भाग बन गया। दूसरे भाग को काटेंगे तो यह भाग ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, समझेगा। और जो तीसरा भाग बनेगा, यह भाग ऐसा बनेगा। आई होप आपके सामने दिख रहा होगा। तीन भाग आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। देखिए तीन भाग। अब तीनों भागों में समझदार से, अगर इसको मैं अगर ऐसा बना दूं और एक तरफ कलई कर दूं, ऐसे कलई कर दूं, तो ये पहला भाग हो गया। इस भाग को अगर मैं बना करके ऐसे अगर बना दूं, अगर इधर, एक मिनट, इसके अंदर की तरफ कलई, इसको बाहर की तरफ कलई कर देते हैं। ये पॉलिश अपने हिसाब से करना है। रेड ऑक्साइड किसी चीज का फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है, या कलई कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। इस वाले भाग को अंदर की तरफ अगर कलई कर दिया जाए, ध्यान से समझिएगा। ये एक मिनट हो गया, ठीक है। अब दोनों बात को ध्यान समझिएगा। यह जो आपको सामने दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे दर्पण, मिरर बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, ध्यान समझिएगा। जो दर्पण होता है, एक ऐसा निकाय लिया जाए, एक ऐसा निकाय जिसका एक तरफ कलई कर दिया जाए और एक तरफ परावर्तक पृष्ठ बनाया जाए, तो ऐसे निकाय को लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, जिस पर किसी वस्तु का रखा हुआ प्रतिबिंब बनता है। अब ध्यान समझिएगा, ठीक जैसी ही वस्तु की वैसा उसका प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक। लेकिन प्रतिबिंब बनने के, ध्यान समझिए, सबसे पहले भी अब जानेंगे हम लोग प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दर्पण को, तो दर्पण मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहले को हम लोग इसको ध्यान से, इसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं, समतल दर्पण। इसको कहा जाता है क्या, गोली दर्पण। ध्यान समझेंगे, इसको कहा जाता है गोली दर्पण। अब एक एक भाग को हम अलग अलग देखते हैं, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या समझ लेते हैं हम लोग, समतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। देखिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। ये परावर्तक पृष्ठ है, इधर से आगे प्रकाश इधर चली जाएगी, इधर से आगे प्रकाश इधर चली जाएगी, ठीक है, दोनों तरफ है ना यार। अगर ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, तो कौन सा दर्पण कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। समतल दर्पण को एक बार ध्यान समझेंगे, सदैव जो प्रतिबिंब बनता है,
समतल दर्पण जो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान समझेगा, फिगर यानी जो उसका डायग्राम बनता है, ये प्रतिबिंब जो बनता है वह हमेशा बनता है क्या, सीधा बनता है, साथ ही साथ में आभासी बनता है। दोनों बात को ध्यान समझिए। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है, कैसा बनता है, आभासी बनता है। लेकिन एक बात और समझिएगा, दर्पण कहाँ बनता है, अगर पूछे कहाँ बनता है तो यह दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। समतल दर्पण कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दूसरा हम लोग समझ लेते हैं, एक बात और समझते हैं। देखिए, दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है तो उसकी साइज क्या होती है, अगर हम बात करें साइज की बात करें तो दर्पण, समतल दर्पण में जो वस्तु के प्रतिबिंब की साइज होती है वह वस्तु के बराबर होती है, वस्तु के बराबर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो साइज होती है वह वस्तु की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक ना, ये समतल दर्पण हो गया। अगला हम लोग समझ लेते हैं। देखिए एक बात और समझिए ध्यान से, इसमें दो समतल दर्पण आपको दिख रहे होंगे, ऐसे कर देंगे तो जैसे ध्यान समझेंगे, अगर एक ये समतल दर्पण है, समतल है यह, तो इसका परावर्तक पृष्ठ इधर हो गया। ठीक, अगर ऐसा बना रहे तो इसका परावर्तक पृष्ठ इधर हो गया, तो इधर कली हो जाएगी। आई होप मेरे पास समझ आ गया, नहीं आ गया? ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट में हम लोग समझते हैं क्या, गोली दर्पण क्या होता है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यही आपका है गोली दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ध्यान से, गोली दर्पण, गोली दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण क्या होता है तो ध्यान समझिएगा। गोली दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोली दर्पण एक खोखला गोला है, खोखला गोला देखें जैसे गेंद देखेंगे वॉलीबॉल, ये क्या है, खोखला होता है। तो गोली दर्पण खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो मैंने कहा तो इसको दो भागों में काट देंगे, ऐसे ऐसे काट देंगे। ठीक है, दो भागों में कट गया, एक भाग में बाहर निकाल ले रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर ये पहला पार्ट अगर मैं बाहर निकालता हूँ, दूसरा पार्ट हो गया, तो ध्यान समझिएगा। पहले चीज समझना, गोली दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, जिसका एक तल कलई किया गया रहता है, पॉलिश किया रहता है, तथा दूसरा तल परावर्तक पृष्ठ बनाया जाता है। बात समझ क्या जी? ठीक है, अब समझिए ध्यान से। पहले को हम लेते हैं, जैसे मान लो कि ऐसा हो गया। पहले बात समझो कि गोली दर्पण कितने प्रकार के, तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले को कहा जाता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। समझिए ध्यान से, अवतल दर्पण क्या होता है। देखिए एक कटा हुआ भाग, एक पहला भाग इसका है। अगर इस भाग को अगर हम निकाल करके ऐसा बना दें, ठीक है, दोनों भाग को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, इधर बैठिए। देखिए अगर हम ऐसा इसको बना दें, ऐसे एक तरफ कलई कर दें, उभरे हुए भाग की तरफ कलई कर दें। ध्यान समझ जाओ कि जब समझो पेट बाहर की तरफ निकल गया तो कौन सा दर्पण बना देगा, अगर ऊपर की तरफ कलई हो रहा है तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक ना, तो ध्यान समझिएगा कि जब उभरे हुए भाग पर कलई किया गया हो तथा झुका हुआ भाग, अंदर की तरफ जो भाग है, अगर वह चिकनी सतह है या फिर परावर्तक पृष्ठ है तो उसे बोलेंगे क्या, अवतल दर्पण। ध्यान समझिए, कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। डायग्राम से समझने की कोशिश करिएगा, फिगर से समझिएगा। उभरा हुआ भाग कलई रहेगा और धंसा हुआ भाग क्या रहेगा। देखिए ऐसे कर देंगे तो ये क्या होगा, ऐसे कर देंगे तो यह क्या हुआ, उभरा हुआ भाग यह कलई हुआ प्रिंट हो गया, और यह क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अब दूसरा चीज हम लोग समझ लेते हैं, उत्तल दर्पण। बार बार गलत हो रहा है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होगा, ठीक जिस इसी का अपोजिट कर दीजिएगा। अगर देखिए ध्यान से, अगर इसको मैं ऐसे कर दूं और झुके हुए भाग की तरफ कलई कर दूं, झुके हुए भाग की तरफ अगर कलई कर दूं तो यह तल इसका परावर्तक पृष्ठ हो गया। इसका इधर का परावर्तक था, इसका क्या होगा, इधर का परावर्तक हो गया। तो जब उभरा हुआ भाग, अब ऐसे हो गया, उभरा हुआ भाग क्या हो गया, कलई नहीं, इसमें क्या हुआ, झुका हुआ भाग कलई किया गया है, और उभरा हुआ भाग क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो इसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। आई होप अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों समझ गए। समझिएगा, अवतल दर्पण क्या बोलेंगे कि अवतल दर्पण ऐसा दर्पण
जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया गया हो तथा झुका हुआ भाग या धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो, अवतल दर्पण कहलाएगा। दूसरा पॉइंट समझेंगे, उत्तल दर्पण क्या कहलाएगा कि ऐसा दर्पण जिसका झुका हुआ भाग कलई किया गया हो तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ परावर्तक तल हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। आई होप प्यारे बच्चों यह बात समझ में आ गई, मतलब यह दोनों पॉइंट अच्छे तरीके से समझ आ गया। एक बात और समझ लेते हैं, प्रतिबिंब। ध्यान समझिएगा, प्रतिबिंब, क्योंकि दर्पण है तो दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। मैंने आपसे बताया था कि समतल दर्पण के सामने हम लोग क्या करते हैं कि जब घर से कहीं बाहर निकलते थे एक बार चेहरा अपना देखते हैं, किसमें देखते हैं, आईना में, शीशा में, शीशा को हम लोग दर्पण कहते हैं। अब समझते हैं कि उस दर्पण में क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब के पॉइंट को हम अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। एक बात और समझिएगा ध्यान से, जो आपका गोली दर्पण है, एक गोली दर्पण पे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन दोनों से अलग अलग तरीके से क्या है, प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब को समझ जाते हैं, ठीक है। देखिए ना, सपोज करो कि ये कोई दर्पण है, मान लो समतल दर्पण को ही लेते हैं, पर समतल दर्पण को समझिए, उसके बाद समझाते हैं। इस समतल दर्पण है, अगर इसके सामने कोई वस्तु अगर हम रख देते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर इसके सामने कोई वस्तु हम रख देते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये मोटू पतलू वाला कोई हो गया, ठीक है। अगर इसके सामने कोई वस्तु हम रख देते हैं, बेचारे का चेहरवा ना यहीं पर इसका बनेगा। अगर किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रख देते हैं तो दर्पण में उसका चित्र बनता है, इसी चित्र को उसकी आकृति बनती है, उसी आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। ध्यान समझेगा कि दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का वस्तु की आकृति दर्पण में बनती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब एक बात समझिए, से गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना नेक्स्ट वीडियो में मैं विधिवत तरीके से खूब अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। गोली दर्पण का प्रतिबिंब जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए प्यारे बच्चों वीडियो पर जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट मैं वीडियो लेकर के आता हूं, आज की क्लास में यहीं पर बेंड अप करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुभेच्छा, लक।